हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्बा एजेंसी सब्सक्राइब करें। तौबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इस्लाम की कछाड़ में पलने वालों, वादिये कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वालों, हुजूर गौसे पाक के नाम पर जोरदार नारों से इस्तकबाल करने वालों, मेरे मुसलमान भाइयों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काबिल मुबारकबाद हैं आप लोग जो ऐसी महफिलों में बैठने की सादतें हासिल कर रहे हैं। मैं दुआएं चाहता हूं तमाम तर उलमाए किराम की, जनाब कारी नसीम कौसर साहब, इज्जत मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रज़ा साहब, मैं किस किस का नाम लूं किस किस को छोड़ दूं, जो जर्रा जहां है वहीं आफ्ताब है। उस्तादुल कुर्रा हज़रत क़ारी रोशन अली कादरी साहब का हुक्म है, ये नाची साहब की दायरा मोहब्बत में हाजिरी किया। मैं अपनी सीरी सफर का बहुत तेजी के साथ यहां से आगाज करता हूं कि खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, बहुत खूब। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ तेरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पर नाज करता हूँ, और फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तिआनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। आज आपके दायरे मोहब्बत में मुल्क हिंदुस्तान की वो खूबसूरत आवाज है, आपसे मुलाकात करने का शर्फ हासिल करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आपको बयानात समाप्त करना है। मैं चाहता हूँ कि आपका ज्यादा कीमती वक्त न लेते हुए एक मरतबा हाथों उठा के बोलते या हुसैन, आगे से पीछे तक पूरा मजा बेदारी के साथ बोले या हुसैन, दिल से बोले, दिल से या हुसैन, हुसैन यूं ही नहीं सर, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, और बदल हुसैन का है फातिमा की चादर पर ज़मीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बदल हुसैन का है फातिमा की चादर, माशाअल्लाह, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर ज़मीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं। हज़रात बहुत ही खूबसूरत आपकी समाते हैं इंशाअल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब माशाअल्लाह। हुसैन यूं ही नहीं सर कटा के सोए हैं, जमाना सोया था उसको जगा के सोए हैं, और बदल हुसैन का है फातिमा की चादर पर ज़मीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं, ज़मीन पे अर्शे मोहल्ला बिछा के सोए हैं। हज़रात आइए बहुत तेजी के साथ आपकी प्यारी समातों के मेज पर बुजुर्गों के अकबाल का गुलदस्तान सजने जा रहा है। एक बहुत ही खूबसूरत फाकिदा खिताब समाप्त करने के लिए आप तैयार हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नासिर मसर के आला खतीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहिब रज़ा साहब कबिला को कि वह अपने बेहतरीन खिताब से हम सामईन की कुलूब व अज़हान को मुदर्रम जल्ला फरमाए। रात आइए दोनों हाथों उठा के इस्तकबाल करें, पूरा मजा बिल्कुल बेदारी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलादे गौसे आज़म, आमदे गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सहरा की कहानी पे भी लिख सकता है, तफ्ते सहरा के कहानी पे भी लिख सकता है, और दरिया की रवानी पे भी लिख सकता है। दिल के जज्बात को कागज की जरूरत क्या है, लिखने वाला हो तो पानी पे भी लिख। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी याती बसीरा। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम।
वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे माँ गदायम तो सुल्ताने दो आलम हस्ती अस्तुदारम तमा या शहे जीला मददे बगर दाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ाने शकिस्ता रात पुश्ती बाक़े ख़ाजे उस्मान हारून मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती अज़्तुफ़ैले सैयदे सालार मसऊद ज़मा शेर हक़ शाह शहीदा फ़ातिह हिंदोस्ता फ़ातिह गालिब कुनम बरहर यके अज़ दुश्मना हमरा खुशहाल गर्दाए खुदाए दो जहाँ। मोहतरम हज़रात, थोड़ी देर के लिए मैं आप के सामने हाजिर आया। अभी आपने उम्दानाते व मनक़बते समाअत की और इंशाअल्लाह मेरे बाद भी आप समाअत करेंगे और तकरीरें भी सुनेंगे। बस सिर्फ मुख्तसर सा वक्त लेकर के मैं हाजिर आया कुछ अहम चीज़ें आपके सामने रखने के लिए। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर बावकार उलमा इकराम तशरीफ़ फरमा है। एक अजीम बारगाह से तशरीफ़ लाने वाले एक अजीम फ़र्द हज़रत फैयाज साहब चिश्ती तशरीफ़ फरमा है और आपके सामने हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़हीम अख्तर साहब मंजरी भी तशरीफ़ फरमा है। हज़रत अल्लामा कमालुद्दीन साहब रज़वी, हज़रत अल्लामा सुहैल अहमद साहब मिसबाही और दीगर उलमा इकराम व शुअरा इज़ाम तशरीफ़ रखते हैं। सभी की मौजूदगी में मैं थोड़ी देर आपके सामने गुफ्तगू करूँगा। आइए एक मरतबा हमारा आप मिलकर इंतहाई खुलूस व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम का नज़राने अक़ीदत पेश करें और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो दम में निकाली, तुम्हें ऐसी कुदरत मिली गौसे आज़म। ये सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमा का कलाम है। तो इस कलाम के चंद शेर तज़मीन के मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म, तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म, तेरा जूद जूदे अली गौसे आज़म, तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म। अल्लामा फ़हीम अख्तर साहब रज़वी, तवज्जो चाहूँगा कि तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म, तेरा जूद जूदे अली गौसे आज़म। तू है एक गुले फातमी गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बेकली गौसे आज़म। तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म और रहे जिंदगी हर एक पेचो खम में, परेशानियों में, अलालत में, गम में, हर एक दर्द में, रंज में और अलम में। कहा जिसने या गौस अगिस्नी तो दम में, हराई मुसीबत टली गौसे आज़म। तेरा फैज़ फैज़ नबी गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, शेर तो बहुत है, वक्त कम है। आप हजरात देख रहे हैं कि बहुत से लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो क्योंकि हम लोग मसलक अहले सुन्नत वल जमात मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं और हमारा मसलक वही है और हम उसी फतवे पर अमल करते हैं जो बरेली का फतवा है। लिहाजा आज भी हमारे नज़दीक वीडियो बनाना हराम व नाजायज़ है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी,
कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा मैंने तिलावत की, इसी की रोशनी में गुफ्तगू होगी। मैं आपको बता दूं कि आप जो है ने सुना होगा, इश्तिहार के ज़रिए पढ़ा भी होगा, आप तक खबर पहुंची होगी कि किस वजह से ये प्रोग्राम पैगाम गौसे आज़म इस मौके पर मुनाकिद किया गया। यूँ तो यह पैगाम गौसे आज़म का 11वां प्रोग्राम है जो हर साल मुनाकिद होता है। बीच में कुछ जो है दरमियान में वक्फा हो गया, फिर उसके बाद औलाद गौसे आज़म की सरपरस्ती में फिर से शुरू हो रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, आपने सुना कि एक अजीम शख्सियत सरकार गौसे आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से आपके इस लखनऊ की सरजमीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं। बड़े खुशनसीब हैं आप हजरात कि आपके दरमियान वो उस बारगाह से आ रहे हैं। इसी मुनासिबत से मैंने निस्बत की बहस छेड़ी, उसी आयत करीमा की रोशनी में मैं गुफ्तगू करूँगा जिसको मैंने खुतबा के बाद आपके सामने तिलावत किया। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़ाल्क़ूहु अला वजहि अबियाते बसीरा। माशाअल्लाह। हज़रत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलातु सलाम का जिक्र है इस आयत करीमा के अंदर। ये सूरह यूसुफ ही पूरे कुरान में एक सूरह है, सूरह यूसुफ, उसी के अंदर ये पूरा जिक्र है। बस जो है अहम चीज़ जो रखना है निस्बत के ताल्लुक से वो कि बहुत से लोग कह देते हैं ये चादर को गरीब नवाज की बारगाह से निस्बत हो गई है तो इससे क्या फ़ायदा, ये तो चादर है, ये कपड़ा आपको क्या फ़ायदा दे सकता है। ये तबरुकात होते हैं, हम उसकी ज़ियारत करते हैं, उसके वसीले से दुआ करते हैं। तो कुछ लोग ये कह देते हैं इनसे क्या फ़ायदा मिलेगा, ये कोई फ़ायदा नहीं दे सकते हैं। तो आइए इसी बात को समझाने के लिए, और फिर उस पर लोग ये कहते हैं हम और कोई दलील नहीं मानेंगे, हमको कुरान से दलील चाहिए कि चादर से फ़ायदा मिलेगा, हमको कुरान से दलील चाहिए कि जिसे किसी बुजुर्ग की बारगाह से निस्बत हो जाए उससे फायदा मिलता है, वो चीज लायके जो है ताजीम हो जाया करती है और शिफा देने वाली हो जाती है, फायदा देने वाली हो जाया करती है। तो आइए अब इस बात को कुरान से आप जो है समझिए, कुरान के करीब आइए, सूरह यूसुफ उठा करके देखिए कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम के भाई हजरत यूसुफ के पास पहुंचे मिस्र, और उस वक्त हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम मिस्र के बादशाह थे। हजरत याकूब जो आपके वालिद हैं हजरत यूसुफ के, उनसे जब हजरत याकूब बिछड़ गए तो औलाद की गम में, बेटे के गम में, हजरत यूसुफ के गम में हजरत याकूब इतना रोए कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई। हजरत यूसुफ के गम में यह खबर जब हजरत यूसुफ को मिली, हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम के भाइयों ने ये खबर दी कि वालिदे मोहतरम इतना आपके गम में रोए हैं कि आंखों की रोशनी चली गई है। हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम उस वक्त अपना कुर्ता देते हैं, अपनी कमीज देते हैं और फरमाते मेरा ये कमीज ले जाओ, वालिदे मोहतरम की आंखों से लगा देना, रोशनी वापस आ जाएगी। कुरान उठा करके देखो, इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबियाते बसीरा। हजरत यूसुफ ने कहा मेरा ये कमीज ले जाओ, वालक़ाहु अला वजहि अबियाते बसीरा, मेरे वालिद के चेहरे पर डाल देना, रोशनी वापस आ जाएगी। हजरत यूसुफ क्या कह रहे हैं, मेरा कमीज वालिद की आंखों से लगा देना, रोशनी वापस आ जाएगी। हजरत यूसुफ कौन है? हजरत यूसुफ बेटे हैं, हजरत याकूब बाप है। बेटा कह रहा है बाप की आंखों से मेरे इस कमीज को लगा देना, रोशनी आ जाएगी। छोटा कह रहा है बड़े की आंख से मेरा ये कमीज लगा देना, रोशनी वापस आ जाएगी। और जो है अब कोई कहे कुरान में ये है, ये कहाँ है कि आ गई, ये है ना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज, जब आंखों से लगेगा रोशनी आ जाएगी। आई के नहीं आई, ये कहाँ लिखा हुआ है? मैंने कहा और थोड़ा आगे बढ़ जा और कुरान को आगे पढ़ ले, आगे की आयत पढ़, समझ में आ जाएगा कि रोशनी वापस आई है या नहीं आई है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, नहीं आई। कहाँ आगे क्या? मैंने कहा पढ़, फलम्मान जाल बशीरु अलकाहु अला वजहिही फरतद्द बसीरा, कि जब खुशखबरी सुनाने वाला आया और हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहि सलात व सलाम का वो कमीज हजरत याकूब अलैहि सलाम के चेहरे पर डाल दिया गया तो रोशनी वापस आ गई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। कुरान उठा करके देखो, हजरत यूसुफ का कमीज
जब हजरत याकूब की आंखों से लगा, रोशनी आ गई। अब आप बताइए, वो तो एक कपड़ा था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म से लग गया था, उसके अंदर ये ताकत कैसे आ गई कि वो हजरत याकूब की गई हुई रोशनी को वापस ला रहा? उस कपड़े के अंदर ये तासीर कहां से आई? तो आज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से जो कमीज लगा था वो पहले जिस्म यूसुफ से लग चुका था। जब जिस्म यूसुफ से वो कमीज लग गया तो उसके अंदर ये पावर आ गया कि हजरत याकूब की आंखों से लगने से रोशनी वापस आ गई। अरे जब कमीज जिस्म यूसुफ से लग जाए तो ये पावर पैदा हो जाए तो हजरत यूसुफ का मकाम क्या होगा, उनकी अजमतें कितनी बुलंद होगी। अरे जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकामों मर्तबे को नहीं समझ सकते तो फिर इमामुल अंबिया के मकाम को क्या समझोगे, रसूल कायनात के मकाम को क्या समझोगे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अज़ीज़ाने मिल्लत गिरामी, वाह वाह वाह, अब इसी पर मैं कि देखिए निस्बत की बात है। चादर होती है ना, मज़ार की चादरें आंखों से लगाते हैं। रौज़तुश शुहदा उठा करके देखिए, हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब विलादत हुई तो उस वक्त 4,24,000 तकरीबन फरिश्ते आए हजरत इमाम हुसैन की विलादत के वक्त रसूल करीम की बारगाह में मुबारकबाद देने के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में जलवा फरमा, सहाबाए किराम साथ में हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को लेते हैं और फरमाते हैं कि मेरे साथ चलो, शहजादा पैदा हुआ है। सैयदा फातिमा ज़हरा के मकान पर जाते, बहुत मुख्तसर अंदाज में वाक़या, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान पर जब पहुंचे, सरकार ने हजरत अली को बाहर रोक दिया। नबी खुद अंदर तशरीफ ले गए, हजरत अली बाहर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर है, फरिश्तों की जमाअतें उतर रही हैं। इमाम हुसैन की विलादत पर मुबारकबाद नबी की बारगाह में पेश कर रही है, फरिश्तों की जमाअत उतर रही है, आपस में गुफ्तगू कर रही है। हजरत अली बाहर खड़े हुए फरिश्तों को उतरता हुआ देख रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं, और उनकी तादाद जो है हजरत अली अपने अंदाज में सुन करके, और ये जो है उनकी तादाद कितनी है ये नोट करते जा रहे हैं। जमात दर जमात फरिश्ते आ रहे हैं रसूल की बारगाह करीम में, और वो जो है रसूल की बारगाह में मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उसी दरमियान सैयदना सिद्दीक़ अकबर भी आ गए। हजरत अली से पूछा, रसूल कहाँ है? कहाँ? अंदर है, शहजादा पैदा हुआ है, इसलिए हमें बाहर रुकने का हुक्म है। हजरत अली भी ठहर जाते हैं। फारूक आजम आ गए, दीगर सहाबा आ गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मकान में है। हजरत अली कहते हैं, ऐ सिद्दीक़ अकबर, फरिश्ते उतर रहे हैं रसूल की बारगाह में मुबारकबाद देने के लिए। ऐसे मौके पर हजरत अली कहते हैं, सिद्दीक़ अकबर, जो फरिश्ते आए हैं उनकी तादाद तकरीबन 4,24,000 है। इतने फरिश्ते रसूल की बारगाह में आ चुके हैं। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी, अल्लाह के नबी बाहर तशरीफ लाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तमाम सहाबा ने मुबारकबाद पेश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अली कह रहे थे फरिश्ते उतर रहे हैं मुबारकबाद देने के लिए शहजादे की विलादत पर, उनकी तादाद। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।